अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कर्कटे पूर्व फाल्गुन्या तुलसी काननोद्वाम पांडे विश्वम्रां गोदाम वंदे श्रीरंगनायकीम्। श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य वचनामृत नित्य लीला ग्रंथ भाग 18 में से 19वें प्रवचन का अनुसंधान करेंगे। श्री गोदम्बा जी नंद महल में पधारी हैं। उन्होंने श्री नंद बाबा जी को हमारे स्वामी कहा और यह भी कहा कि नंद बाबा जी अन्न और वस्त्र का दान देते हैं। गरीबों के लिए बड़े लोगों को शक्ति अनुसार उनकी दान दे करके सहायता आदि करना चाहिए। नंद बाबा के पुत्र भगवान हैं। नंद बाबा तो परम पद पावेंगे ही, चाहे वे दान आदि कर्म करे या न करें, परंतु तो भी वे निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर दान करते हैं। भगवान की आज्ञा है, भगवान की ही सब चीज है, भगवान के ही सब कोई है। जिनको जरूरत है उनको देना चाहिए। जिन्हें परम पद पाना है उसे तो देने से प्रभु का मुखोल्लास प्रसन्नता होती है। जो लोग निष्काम भाव से दान देवेंगे तो बदले में उन्हें अनंत गुना मिलेगा। जो लोग कभी नहीं दिया है वे ही संसार में कर्म दरिद्री होते हैं। संसार के लोग ऐसा कहते हैं कि जब हम धनवान हो जाएंगे तब कुछ दान करेंगे, परंतु धन पूरा नहीं होने पाता और जो लोग लेते देते हैं उन पर ईर्ष्या भी करते हैं, देने वाले की निंदा करते हैं। जो दूसरे का लेना देना देखकर द्वेष करते हैं वे लोग त्रिकाल में कर्म दरिद्री ही रहेंगे। दूसरे का वैभव देख जलना नहीं चाहिए। श्री गोदम्बा जी ने आचार्य चरणों का ध्यान किया और फिर आगे श्री नीला देवी जी के पास पधारी। प्रथम भागवत जन, फिर गुरु या श्री लक्ष्मी अम्मा जी का पुरस्कार प्राप्त करना। प्रभात में उठते ही अस्मत् गुरुभ्यो नमः बोलकर गुरु चरणों का ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद है उन्हें जो नित्य प्रभात में उठकर श्री गुरु चरण का ध्यान करते हैं। नजदीक पास में गुरु हो तो प्रत्यक्ष और दूर हो तो मानसिक पूजन किया करें। जिन स्थानों में गुरु भगवान बैठते उठते सोते जिमते रहते हैं, स्नान आदि करते हैं, उन स्थानों का गौरव करना चाहिए। श्री गोदम्बा जी श्री नीला देवी जी के पास पधारी। उनके श्री केश पास में से दिव्य सुगंध गोदम्बा जी को आई। श्री विग्रह में भी दिव्य सुगंध प्रकट होती है। श्री नीला जी श्री हस्त में फूल की गेंद लिए उछालती है। यह एक प्रकार का व्यायाम है। जिन्हें सुख से रहना है, स्वस्थ पुष्ट शरीर चाहिए, उन्हें व्यायाम, आसन, प्राणायाम, घूमना, मेहनत कार्य करना चाहिए। श्री नीला देवी जी का महल बहुत सुंदर और स्वच्छ है। गृहस्थों को घर और बाहर आंगन स्वच्छ सुंदर रखना चाहिए। बाहर और भीतर तथा शरीर की स्वच्छता भी रखनी चाहिए। पुत्रों को चाहिए कि अपने माता पिता, बूढ़े वृद्ध लोगों के वस्त्र आदि को साफ कर दिया करे। उनकी सेवा सब प्रकार से करना चाहिए। एक बुढ़िया थी, उसके कहीं पुत्र बहुएं थी। उस बुढ़िया माता का शरीर दर्द करता, परंतु बहुएं कभी पैर नहीं दबाती थी। बुढ़िया के वस्त्र भी मैले रहते थे। पुत्र सब जानते थे पर माँ की सेवा का कुछ भी ख्याल नहीं करते थे। उपदेश में माता पिता की सेवा करने उपदेश दिया गया तो उसे सुनकर उन लोगों ने निष्ठुर नाइन को बुला दिया। बेटा बहुओं ने जब सेवा नहीं की तो किराए के नौकर क्या सेवा करेंगे। श्री लक्ष्मी जी का अवतार श्री सीता जी स्वयं अपनी सासुओं के पैर दबाती थी। ऐसा वह समय था कि कुटिल दुष्ट सासू का भी पैर दबाया। ये क्या बात है। घर में सबके रहते हुए भी बूढ़ों की सेवा नौकरानियों से करावे। बीमारी हालत में वृद्धों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। निंदा कभी नहीं करना। सास ससुर की सेवा बहू को करना चाहिए। बहुएं बूढ़े सास ससुर की सेवा नहीं करती। ससुर 70 वर्ष के बूढ़े हैं, उनके लिए तो घूंघट काटती हैं, उनसे बात तक नहीं करती हैं। सेवा करना तो दूर रहा। वे ही बहुएं बाजार घूमने जाती हैं और सिनेमा नाटक देखने जाती हैं और हजारों मनुष्यों में घूंघट खोल कर फिरती हैं।
सेवा करने के लिए जी चुराते हैं, यह हरामीपन है। कहते हैं ससुर के पास जाना लज्जाजनक है, उनका ऐसा करना झूठा बहाना मात्र है। दशरथ जी अपनी बहुओं को गोद में बैठाते थे। बाप भी बेटी को गोद में बैठा कन्यादान देते हैं। हाथ का साफल्य बड़ों की सेवा करने से है। घर में कचरा पड़ा है सब जगह, घर में कचरा पड़ा है सब जगह फैला भी है, उसे यदि बुढ़िया माँ साफ करे तो फिर वह बेटा किस काम के। छेल चिकनिया बहू खुद तो बनी रहती है, परंतु सास का मैला फटा कपड़ा है, एक दिन उस बहू को भी सास बनना पड़ेगा ही। बुढ़ापा भी आवेगा, तब पता चलेगा। भगवान को प्रसन्न रखने के लिए माँ बाप सास ससुर तथा गरीबों की सेवा करनी चाहिए। बड़ों का स्वभाव कैसा भी क्यों न हो, तब भी उनकी सेवा लड़कों को खुद करनी चाहिए। संसार में यदि सुखी रहना चाहते हो तो बड़ों की सेवा करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद से भला हो जाता है। लड़कियों को चाहिए कि अपनी माँ की सेवा करें तो आदत पड़ जाएगी, तो सासुर में जाने पर सास की सेवा करेंगी। यह सभी शिक्षा प्रसंग श्री नीला जी के महल सुंदर और स्वच्छ है, उसी पर कह गए हैं। लोग कहते हैं कि सेवा करने का समय नहीं मिलता, यह उनका एक बहाना मात्र है। जो सेवा करना चाहेगा उसे तो जरूरी समय मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान तथा श्री रामचंद्र जी को याद कर लेवे, उन्हें कैसे सेवा करने का समय मिल जाता था। दुखी हालत में कोई भी हो, उसकी सेवा करने से भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। गुरु माता पिता जिस पर प्रसन्न है, उन्हें भगवान को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। मंत्री वैद्य और गुरु ये लोग यदि पैसे की लालच से सत्य न बोले तो अवश्य नाश होगा। श्री गोदम्मा जी ने महल में देखा कि दूर स्तंभ पर दीपक रखा है। श्री नीला देवी जी श्री मुख के मुस्कुराई। श्री नीला जी की दंत पंक्ति की गढ़न बड़ी ही सुंदर तथा दाढ़ी में फली दाने सी है। श्री केश भी कैसे सुगंध युक्त लंबे काले हैं। श्री नीला जी का पलंग हाथी दांत का बना है। पलंग पर गद्दी तकिया मुलायम रुई का है, बहुत ही सुंदर तथा स्वच्छ है। इस शरीर से भगवान मिलते हैं, भगवान को मिलाने वाला यह शरीर है। इस प्रकार से समझकर शरीर को आराम भी देना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि पति की सर्व प्रकार की सेवा सदा ही स्वयं करें, इसी में उनका आदर होता है। भोजन बनाना, भोजन कराना, पान बीड़ा लगा कर देना, वस्त्र सुधारना, पंखा करना, चरण दबाना इत्यादि सभी सेवा करनी चाहिए। घर में अनेक दासियां हो तो क्या, पति की सेवा तो स्त्री को स्वयं ही करनी चाहिए। श्री सीता जी के पास अनेक दास दासियां थी, परंतु श्री रघुनाथ जी की सेवा वे स्वयं करती थी। यथार्थ प्रेममय व्यवहार करना तो प्रभु श्री रघुनाथ जी श्री कृष्णचंद्र से ही जान सकते हैं। उन्होंने अपनी प्रिया के लिए क्या क्या नहीं किया। प्रेम देश की तो बात ही न्यारी है। प्रभु के गुणों के वर्णन में कहा जाता है, श्री नीला जी के चरणों में श्री हस्त लगाए, श्री नेत्रों में अंजन लगाए हैं, दिया का काजल लगाया है। विशाल श्री नेत्र बहुत सुंदर है, सुंदर नेत्र से सौभाग्य होता है। श्री लाल जी शयन किए हैं। श्री सखिया सभी कहते हैं श्री लाल जी को जगा दीजिए। श्री नीला जी मन में सोचती हैं कि प्यारे को कैसे जगाऊं, और यदि जगाऊं तो ये सब प्यारे के लिए ही आई हैं। श्री लाल जी श्री नीला जी का भाव जान गए, उन्होंने करवट लिया। श्री गोदाम्बा जी कहती हैं केवल 2 क्षण ही जगा दीजिए, आप योग नहीं सह सकती हैं, धन्य है आप। श्री गोदम्मा जी कहती हैं आपकी कृपा से प्रभु हमें मिलेंगे। धीमे धीमे वे बोल रही हैं। श्री गोदम्मा जी ने धीरे से ही जगाने के लिए कहा। श्री नीला जी जगाना चाहती हैं, थोड़ा पास जाकर कहती हैं श्री लाल जी कृपा करिए। यह सुनकर श्री लाल जी सरकार मुस्कुराए। श्री लाल जी मुस्कुराने की जय हो, जय हो। श्री लाल जी का मंगल हो, श्री स्वामी जी का मंगल हो। तिरुप्पावे ग्रंथ से 19वें पाशुर का अनुसंधान करेंगे। पूर्व पाशुर में
सखियों से जगाया जाने पर उन पर अनुग्रह दिखाती हुई नीला देवी कपाट खोलने के लिए शयन से उठने लगी, परंतु कृष्ण भगवान ने नीला देवी को रोक दिया और उनके छाती पर सो गए और इस स्पर्श से परवशचित्त होकर ऐसे ही चुप से हो गए। नीला तुंगस्तनि गिरती सुप्तम धोद कृष्णम, यानी हे नीला देवी के स्तन पर शयन करने वाले भगवान, इसी गाथा में स्तनियन का उल्लेख होता है। खिड़की से इस दृश्य को देखकर सखियों की ईर्ष्या प्रकाशित होती है। नीला देवी कितनी भाग्यवान है, और हमारे भाग्य को देखो कि भगवान का दर्शन भी नहीं हो रहा है, स्पर्श सुख तो बहुत दूर की बात है। जैसे भगवान नीला देवी सभी सखियों के स्वामी हैं, परंतु नीला देवी पर विशेष कृपा है। ऐसे ही आचार्य के अनेक शिष्य होते हैं, परंतु कुछ विशेष ज्ञान भक्ति विरक्ति निष्ठा से युक्त शिष्यों पर विशेष प्रेम होता है। जैसे कोरे स्वामी जी, दासरथी स्वामी जी, जैसे भगवान नीला देवी के स्तनों पर शयन करते हुए प्रसन्न रहते हैं, वैसे ही आचार्य शिष्य की अत्यभुक्त निष्ठा देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे सखिया नीला देवी से कहती हैं कि आप बड़ी भाग्यवान हो कि आपको भगवान का विशेष स्पर्श सुख प्राप्त हुआ, वैसे ही आचार्य के परम आप्त शिष्यों से शिष्य जन प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों में भी आप जैसी निष्ठा हो, जिससे हम लोग भी आचार्य के विशेष कृपा कटाक्ष के पात्र बनेंगे। अगला प्रवचन कल अनुसंधान करेंगे। जय श्रीमन नारायण।